Welcome to yet another video where we unpack what growth mindset is, because remember, success is not a secret, it's a system, and I'm here to help you master it. Have you ever told yourself, I'm just not a math person? Public speaking, ये मुझसे नहीं होता, मैं ऐसे ही हूँ और मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. If yes, you might be stuck in something called fixed mindset, and it is quietly killing your potential. But there's an opposite belief that can literally rewire your brain, and that is called growth mindset. Today, let's break it down together. What is it? Why does it matter? How does it impact and influence your life, or perhaps everyday decision making, so that you can train your brain to level up for real? तो growth mindset होता क्या है? देखो, स्टैनफोर्ड के एक प्रोफेसर हैं, उनका नाम है डॉक्टर कैरल ड्वेक. उन्होंने ये कॉइन की टर्मिनोलॉजी जिसका नाम फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट है. फिक्स माइंडसेट क्या है? इट इज़ अ बिलीफ दैट योर एबिलिटीज आर फिक्स्ड. या तो तुम्हें आता है या तुम्हें नहीं आता. ये है फिक्स माइंडसेट. और ग्रोथ माइंडसेट क्या है? ग्रोथ माइंडसेट ये बिलीफ है दैट यू आर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड गेटिंग बेटर एवरी डे. ये एक बिलीफ है दैट यू आर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, और कोई भी स्किल हो आप वो सीख सकते हैं या सीखने के अमल में हैं अभी. एंड दिस इज नॉट पॉजिटिव थिंकिंग एज अ लॉट ऑफ पीपल क्रिटिक ऑन इट. It's actually neuroplasticity. Your brain can literally grow through effort, feedback and learning from that feedback. अब सवाल ये है कि growth mindset ऐसा game changer कैसे है? Research shows that students who are of growth mindset performs better academically. Similarly, athletes improve faster. Entrepreneurs bounce back from the failures quickly. कैरल ड्वेक साहब ने एक स्टडी की और उन्होंने उस स्टडी के अंदर दो ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स को लिया. Call them Group A and Group B. इनका टास्क ये था कि इन्होंने पजल्स खुद पिकअप करके उनको सॉल्व करना था. ग्रुप ए को कैरल ड्वेक ने कॉन्स्टेंटली प्रेस किया फॉर द रिजल्ट्स दैट दे ब्रॉट इन, और ग्रुप बी को उन्होंने कॉन्स्टेंटली प्रेस किया फॉर द प्रोसेस, फॉर देयर जर्नी दैट दे टुक टू सॉल्व द पजल. या दूसरे अल्फाज में, ग्रुप बी को उन्होंने प्रेस किया उसकी एफर्ट के लिए. रिजल्ट, ग्रुप ए जिनको कॉन्स्टेंटली रिजल्ट के लिए प्रेस किया जा रहा था, उन्होंने नेक्स्ट टाइम पे ईजियर पजल्स को पिकअप किया. और ग्रुप बी जिनको उनकी एफर्ट के लिए प्रेस किया जा रहा था, उन्होंने अगली दफ़ा जब बुलाया गया, उनको दावत दी गई पजल सॉल्व करने के लिए इस स्टडी का हिस्से के अंदर होते हुए, तो उन्होंने डिफ़िकल्ट पजल्स को पिकअप किया. वाई? बिकॉज एफर्ट फेल्ट रिवॉर्डिंग इंस्टेड ऑफ फीलिंग लाइक अ थ्रेट. ये जो छोटी सी सोच है ना, ये माइंडसेट, ये बड़ा फर्क लेकर आता है. लेट्स लुक एट सम रियल लाइफ एग्जांपल्स. माइकल जॉर्डन, ही गॉट कट फ्रॉम हिज हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम. अगर होता कोई आम आदमी तो वहीं उसका बास्केटबॉल का ख्वाब खत्म हो जाता, बट आज भी दुनिया में उसका नाम जाना जाता है, हालांकि कितने साल हो गए उसको छोड़े हुए. Why? Because he was persistent and he believed in the process. And he used to say that I have failed over and over and over and over in life, and this is the reason that I succeed. ऐसे ही J.K. Rowling, the author of the famous Harry Potter series, आपके ख्याल में वो पहली दफ़ा में उनको एक्सेप्टेंस मिल गई थी और किसी पब्लिशर ने उनकी किताबें छाप दी थी. शी वॉज रिजेक्टेड बाय 12 पब्लिशर्स. इमेजिन चेजिंग पब्लिशर्स. एक तो ये खुद से कोई आसान काम नहीं है, एंड देन गेटिंग इनटू अ मीटिंग एंड देन नरेटिंग द स्टोरी एंड देन eventually getting a rejection at the end of it. That too, not once, not twice, not thrice, but 12 दफ़ा. Had she given up, तो आज मेरे और आपके पास हैरी पॉटर नहीं होती. शी बिलीव्ड इन द प्रोसेस एंड स्टेड परसिस्टेंट. और शायद ये सुन के आपको लग सकता है कि उज़ैर, स्टोरीज़ में या एग्जाम्पल्स देना आसान होता है, असल ज़िंदगी मुश्किल है, हमारी ज़िंदगी मुश्किल है, और हमारे साथ जो परेशानियाँ हैं वो किसी और को नहीं पता. आई कम्प्लीटली रिस्पेक्ट दैट, बट लेट मी ऑल्सो टेल यू, एट द टाइम जब J.K. रोलिंग को ये सारी की सारी रिजेक्शंस मिल रही थी, शी वॉज डिप्रेस्ड, शी वॉज ब्रोक, यानी पैसे कोई नहीं थे उसके पास, एंड शी वॉज डेस्परेट बिकॉज शी एज अ सिंगल मदर वॉज रेजिंग अ चाइल्ड. मोस्ट पीपल वुड हैव गिवन अप इन दीज काइंड ऑफ scenarios, but she didn't, and she kept going. That is what a growth mindset looks like. Believe in the process and progress, not perfection. Elon Musk का नाम भी आपने सुना हुआ है. No aerospace background, no perhaps engineering degree altogether. Self-taught engineer था, किताबों से, trial and error से, and launched SpaceX. मल्टीपल टाइम फेलियर्स मिले ना, नहीं लॉन्च हुआ रॉकेट, या लॉन्च हुआ तो नहीं पहुंच सका उस जगह जहां पहुंचाना था, और हवा में ही ब्लास्ट हो गया, बट स्टिल केप्ट गोइंग. ये जो आपको अपने अंदर से आवाज़ आती है ना कि मैं स्टूपिड फील करता हूँ जब मुझसे मिस्टेक हो जाती है या गलती हो जाती है, या मैं चाहता नहीं हूँ ऐसा कि लोग मुझे जज करें, या मैं हमेशा जो है ना वो परफेक्ट दिखना चाहता हूँ, ये
निशानी है इस बात की दैट यू हैव फिक्स्ड माइंडसेट। क्योंकि गलती ना हो या ख़राब ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? अगर फेलियर नहीं मिल रहा, अगर आप वो काम जो ट्राई करना चाहते हो या फिर जो अटेम्प्ट करना चाहते हो वो पहले गो में हो गया है, तो ऐसा तो शायद 0.00001% लोगों के साथ हो जाए दुनिया के अंदर, लेकिन इन जनरल तो नहीं होता। तो जहाँ फिक्स माइंडसेट कहेगा कि मैं गलती नहीं करना चाहता बिकॉज मैं स्टूपिड फील करता हूँ, ग्रोथ माइंडसेट कहेगा दैट ग्रेट, आई हैव गॉटन अनदर अपॉर्चुनिटी टू लर्न, एक और मौका मिला है इंप्रूव करने का। फिक्स माइंडसेट बोलेगा आई एम नॉट गुड एट दिस, ग्रोथ माइंडसेट बोलेगा आई एम नॉट गुड एट दिस येट। ये जो एक लव्स की एडिशन है ना, येट, दिस हैज द पावर टू चेंज द गेम फॉर यू, इट हैज द पावर टू चेंज योर वाइब। व्हाई? बिकॉज इट एड्स होप, इट एड्स मूवमेंट। अब सवाल ये है कि कैसे डेवलप करें ये ग्रोथ माइंडसेट। So I've got 5 things that I want you to listen very carefully and try to implement in your life. Number 1, catch your thoughts. Every time you end up saying I can't, every time you end up saying that I cannot do this, add the word yet after that sentence. यानी आप अभी तक नहीं कर सकते, आने वाले वक्त में कर पाएंगे। And by doing this, you are actually rewiring your internal dialogue. जब मैं NLP कर रहा था अपना, उसके अंदर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग फुल फॉर्म है एनएलपी की, उसके अंदर जो अंडरलाइनिंग थॉट है या जो अंडरलाइनिंग पर्पस है उस सर्टिफिकेशन का, उस प्रोग्राम का, वो यही है कि उसमें ये सिखाते हैं कि किस तरह से मैं अपने इंटरनल डायलॉग या इस कॉन्वर्जेशन को जो यहाँ चल रही होती है, जो 2 आवाज़ें मेरे साथ लगी हुई हैं, इसमें से नेगेटिव आवाज़ को कैसे दबा सकता हूँ और पॉजिटिव आवाज़ को कैसे ऊपर लेकर आ सकता हूँ, कैसे मैं अपने नेगेटिव थॉट्स को रिवायर कर सकता हूँ या रीफ्रेम कर सकता हूँ। नंबर 2, एम्ब्रेस फेलियर एज फीडबैक। देखो, जितने भी एथलीट्स हैं ना, वो अपनी परफॉर्मेंसेस के रीप्लेस देखते हैं, जितने भी हैं, चाहे वो फुटबॉलर हो, चाहे वो हॉकी खेलता हो, चाहे वो बॉक्सिंग करता हो, डजेंट मैटर, बट वो अपने मैचेस के रीप्लेस देखते हैं। और वो इसलिए देखते हैं ताकि उनको ये पता चल सके कि कहाँ पे उनका फुटवर्क बेटर हो सकता था, कहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा बेहतर हो सकती थी, वेयर इज़ दैट पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्रूविंग 1%, जिसको बेहतर बना के उनकी ओवरऑल गेम में इम्प्रूवमेंट आ सकती है। सिमिलरली, जब मैं लोगों के साथ पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर या प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर या किसी भी ऐसी स्किल के ऊपर कोई वर्कशॉप चला रहा होता हूँ जहाँ पे लोगों के सामने प्रेजेंट करना है, इंस्टेंटली लोगों को गेज किया जाएगा, वहाँ हम लोगों को उनकी ही वीडियोस रिकॉर्ड करके दिखाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस की बार बार दिखाते हैं, ताकि उनको ये इस बात का एहसास हो सके खुद से कि कैसे वो अपनी लेट्स से बॉडी लैंग्वेज को बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से अपनी टोनैलिटी को बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे एक्सप्रेशंस और बेहतर होंगे, कैसी उनकी लग रही है परफॉर्मेंस लोगों को देखने के अंदर, उनकी स्पीड ऑफ डिलीवरी कैसी है, ऑल ऑफ इट, ये सब कुछ वो बेहतर कर पाते हैं बिकॉज वो अपने आप को परफॉर्म करता हुआ देख पाते हैं। दैट इज़ अपनी ही परफॉर्मेंस के अराउंड फीडबैक बिल्ड कर रहे होते हैं। सो एज अ स्टूडेंट, रिव्यू योर मिस्टेक्स, और परहैप्स एज समबडी हु इज़ अ यंग प्रोफेशनल, अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की थी और आपको लॉस हो गया है, लर्न फ्रॉम दैट। क्यों हुआ ये लॉस? किसी और के कहने पे इन्वेस्टमेंट की थी, फॉर एग्जांपल स्टॉक्स में या शेयर्स में या रियल एस्टेट में या क्रिप्टो में, कि किसी ने कह दिया था कि यार तू इसमें पैसा लगा दे और देख फिर कैसा टन प्रॉफिट होता है। अब तुम्हारी गलती ये थी कि तुमने किसी और के कहने पर पैसे लगा दिए। किसी भी चीज़ में चाहे पैसे इन्वेस्ट किए हो, पैसा तुम्हारा, एनर्जी तुम्हारी, लॉस तुम्हारा और ओपिनियन किसी और का। इंस्टेड ट्राई लर्निंग फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। अब हो गया ना एक दफ़ा लॉस, तो जिस चीज़ से भी आपको लॉस हुआ है वो चीज़ बुरी नहीं है, उसमें कोई मसला नहीं है, उससे दूसरे लोग प्रॉफिट बना ही रहे हैं ना। आप इसलिए नहीं बना रहे बिकॉज आपकी मालूमात नहीं है उसके अंदर, आपने रिसर्च नहीं किया उसके ऊपर, आपने खुद से जांचने की कोशिश नहीं की है उसके अंदर दैट व्हाट हैपन्स बिहाइंड इट, हाउ डज दिस मार्केट फंक्शन, हाउ डज इट वर्क, कि मैं एक सर्टन पैसे लगाऊंगा और उससे सर्टन प्रॉफिट निकालूंगा, और आप गेट क्विक रिच स्कीम्स के अंदर पड़ गए हो। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि फलाना मार्केट में या फलाना इन्वेस्टमेंट करने से तो नुकसान ही होता है, लर्न फ्रॉम द लॉसेस। अगर आपने कभी कोई बिजनेस शुरू किया था और उस बिजनेस के अंदर आपको फेलियर मिला है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि बिजनेस जब भी शुरू किया जाएगा उसमें फेलियर ही मिलेगा। आइडियली मुझे और आपको ज़रूरत ये है कि हम ये देखें कि कहाँ पे हमसे खुद से गलती हुई, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग द शिफ्ट और परहैप्स ब्लेमिंग द इन्वायरमेंट आउट देयर, कि हालात ऐसे थे, पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी हो गई, और परहैप्स आपको राइट सपोर्ट नहीं मिली या आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी। इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग थिंग्स आउटसाइड, लेट्स स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग ऑन द इनसाइड, वेयर इज इट दैट यू वेंट रॉन्ग। बिकॉज देखो, बाहर की जो चीज़ें हो रही हैं ना, उस पर मेरा और आपका इख्तियार है ही नहीं। कंट्रोल है तो सिर्फ एक बात पे कि मैं इंटरनली कैसे अपने आप को बेहतर बना सकता हूँ। नंबर 3,
praise effort, not talent. Whether you are a parent or a boss or a manager or a businessman जिसके पास टीम काम करी है, progress को अप्रेज करना शुरू करना पड़ेगा, because progress is any day better than perfection. हमारे साथ होता ही है ना कि हम रिजल्ट्स जो चाहते हैं अगर वो हमें ना मिल रहे हों तो हम उससे डीमोटिवेट हो जाते हैं, या वी स्टॉप डूइंग इट, वी स्टॉप बीइंग कंसिस्टेंट अबाउट इट, या हम होप लूज कर देते हैं. गेम एक्चुअली टेस्ट वही है ना, टेस्ट यही है कि आप कैसे फेलियर फेस करने के बाद उसके ऊपर परसिस्टेंट रहते हो, कैसे आपका ईमान, आपका बिलीफ जो है उस प्रोसेस के अंदर आता है, और कैसे आप उस प्रोसेस को फॉलो करते करते प्रोग्रेस में अपना ईमान रखते हुए प्रोग्रेस को अचीव करते हैं, एंड इवेंचुअली वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं. देखो, कोई भी बड़ा गोल जो है ना वो ऐसे करके अचीव नहीं किया जाता. देयर हैज़ टू बी माइलस्टोन्स इन्वॉल्व्ड, और मैं बात कर रहा हूँ उन प्रोग्रेस को ट्रैक करने की, उन माइलस्टोन्स को ट्रैक करने की, ना कि सिर्फ गोल पे अगर नहीं पहुँचे उसको ट्रैक करने की. अगर आप कराची से निकलें और आपने लेट्स से इस्लामाबाद बाय रोड जाना हो तो आप डायरेक्टली तो नहीं पहुँच जाएंगे इस्लामाबाद, बीच में और भी शहर आएंगे, हैदराबाद भी आएगा, सक्खर भी आएगा, खैरपुर भी आएगा, पंजाब के अंदर आप एंटर होंगे, इवेंचुअली शहर आफ्टर शहर आफ्टर शहर आना शुरू होंगे, और फिर कहीं जाके आप इस्लामाबाद पहुँचोगे, और बीच में आप ब्रेक्स भी लोगे, आप रिफ्यूलिंग भी करोगे, आप शायद वॉशरूम ब्रेक्स भी लोगे, खाने पीने के लिए भी रुकोगे. ये जो बीच में रुक रहे हैं और बार बार रुक रहे हैं, अगर गिव अप कर दें कि यार पहुंच के ही नहीं दे रहे इस्लामाबाद, तो कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे. एडिसन ने कहा था दैट आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव कम अप विद 10,000 वेज जिससे बल्ब ईजाद नहीं हो सकता. और ये बात उसने तब कही थी जब वो प्रोसेस में था बल्ब ईजाद करने के. लेट्स से उसने गिव अप कर दिया होता तो बना पाता एडिसन अपना नाम उस तरह से जैसे आज बनाया है. नॉट दैट कि एडिसन के नाम के अगेंस्ट सिर्फ बल्ब की ही ईजाद है, मल्टीपल ईजादात हैं, पर परहैप्स बल्ब इज दैट वन इन्वेंशन जिसने उसको दुनिया के अंदर नाम दिया है. नंबर 4, सेट लर्निंग गोल्स, नॉट जस्ट आउटकम गोल्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ए लाना चाहते हैं तो इंस्टेड ऑफ सेटिंग अ गोल कि आपने ए स्कोर करना है अपने एग्जाम्स के अंदर, सेट अ गोल दैट यू विल स्टडी फॉर 45 मिनट्स एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स. अब दोनों में डिफरेंस देख रहे हो? ए स्कोर करना ही अगर गोल है तो ये तो तुम्हें तभी पता चल पाएगा जब रिजल्ट आ जाएगा, और ये तुम्हारे इख्तियार में भी नहीं है. बाय द वे, तुम्हारे और मेरे इख्तियार में या कंट्रोल में एक ही चीज़ है, और वो ये है कि मैं और तुम एफर्ट क्या डाल रहे हैं. यू कंट्रोल द इनपुट, नेवर द आउटकम. अब देखो ना, मैं और आप अपने दिमाग को जो ग़िज़ा देते हैं उसी को प्रोसेस करेगा वो, और उसी को प्रोसेस करके उसी तरह के नतीजे देगा वो. नतीजा मुझे और आपको चाहिए कि हम ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं. इनपुट क्या दे रहे हैं हम अपने दिमाग को? एमलेसली स्क्रॉल कर रहे हैं, अननेसेसरी कंटेंट देख रहे हैं, स्टूपिड किस्म के वो प्रैंक्स, परहैप्स लोगों के वो डेली व्लॉग्स कि फ़लाने ने ये वाली गाड़ी ले ली और इसने जो है वो ये वाले मुल्क में जाके एक्सप्लोर कर लिया, उसने कर लिया, तुम्हारा क्या? एंड आई एम नॉट सेइंग कि उसको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दैट्स देयर शेयर ऑफ थिंकिंग, बट आई एम सेइंग what is it that you are doing. Number 5, surround yourself with growth minded people. देखो, मेरा और आपका जो माइंडसेट होता है ना वो मिरर होता है हमारे एनवायरनमेंट का. तो अगर माइंडसेट फिक्स्ड है, नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो इसका मतलब ये हाई चांसेस हैं कि आपके आसपास जो लोग हैं वो ज़्यादातर बड़ी नैगिंग, डिस्करेजिंग, नेगेटिव किस्म की डिस्कशन कर रहे होते हैं. तो अपने आसपास ना उन लोगों को रखो जो सीखना चाहते हैं, जेन्युइनली ग्रोथ करना चाहते हैं ज़िंदगी के अंदर, ना कि सिर्फ शो ऑफ करना चाहते हैं. एक जगह मैं कहीं पढ़ रहा था दैट इफ़ यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट वन in a social circle or a social setting or perhaps in your group of friends, you quickly need to change that set of friends because अब आपसे बेहतर और कोई है नहीं इस set of friends के अंदर. तो इसका मतलब ये कि आप इंटेलिजेंस वाइज ज़्यादा कुछ गेन नहीं करने लगे हैं, साथ ही साथ कुछ मिथ्स ब्रेक करना भी ज़रूरी है. और परहैप्स ग्रोथ माइंडसेट के साथ जो कुछ टॉप 2-3 मिथ्स आती हैं उनमें से पहली मिथ है दैट ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल. नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ग्रोथ माइंडसेट इज अबाउट दैट यू कैन गेट बेटर, दैट्स इट. मिथ नंबर 2, इट्स जस्ट मोटिवेशन, और ये सिर्फ फ्लफ है और ऊपर ऊपर की बातें हैं. इट इज़ बैक्ड by neuroscience. It is not just motivation. That is how yours and my brain wires itself. Your brain literally creates new neural pathways when you challenge it in doing things that you feel uncomfortable in doing, or perhaps doing things that you have never done before. तीसरी मिथ ये है कि कुछ लोग पैदाइशी तौर पे मोटिवेटेड होते हैं, बड़े डायरेक्शन के अंदर चलने वाले होते हैं. Wrong. It's a skill like any other skill, and you can
learn it, and train yourself around it, and will get better with the passage of time. The more you practice, the better you become, like any other skill. Now, here's the deal. You don't need to be the smartest. You don't need to have it all figured out. You just need to be in a state of mind that you are in the process and you are learning and getting better with every passing day. And that is the only aim that you have. Perfection आपका aim नहीं है. Because when you shift from I can't to I'm learning, you stop avoiding challenges and start owning them. And that is when your life starts to change. If this hits home, like the video and share it with someone who you think जिसको ज़रूरत है इस वीडियो की. And comment below what is that one thing that you are going to reframe in your mind using the growth mindset. Subscribe for more mindset videos and productivity content. And remember, you are not stuck. You are just in the progress of getting better. Keep growing, and I'll see you very soon.